सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। मैं लालचंद छिंपा सूरतगढ़ गंगानगर संस्थान से सत साहिब भाइयों बहनों भक्तों बुजुर्गों माता बहनों सभी को मेरा सत साहिब राम राम नमस्ते प्रणाम। तो देशवासियों मेरे मित्रों साथियों, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बोलता रहता हूँ। इस पुस्तक का प्रचार करता हूँ जो बिहार के सासाराम के वकील है सीनियर, उन्होंने शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। आज इस पुस्तक के लिए गंगानगर के राष्ट्रीय नगर क्षेत्र से ओम प्रकाश डाल जी है, उन्होंने 50,000 रुपये का इनाम रखा है। 50,000 रुपये का। तो जो कोई 50,000 रुपये जीतना चाहता है तो चाहे भगत हो चाहे जगत हो चाहे कोई भी हो, माताओं बुजुर्गों बहनों कोई भी हो, अगर आप इच्छुक है तो इस पुस्तक के ऊपर 50,000 का इनाम है। और इस शर्त पे कि इस पुस्तक और कोर्ट की इसमें जो जजमेंट की फाइल है उसको झूठा साबित करो प्रमाण सहित और 50,000 रुपये कैश पेमेंट ले जाओ। ओम प्रकाश डाल राय श्रीनगर गंगानगर बोमपुरा गांव से है सत साहिब। तो ये आप कर सकते हैं। और इससे आगे मैं भगत भाइयों और देशवासियों वीडियो बनाता हूँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अत्याचार हुआ है, जो जजमेंट सारा इस पुस्तक में दिया गया है उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है पवन कुमार यादव, जो बरवाड़ा कांड के टाइम इसकी जिम्मेदारी थी पुलिस प्रशासन का सामना करने की सौंपी गई थी। इसकी जिम्मेदारी ये मुख्य बटालियन का मैन सरदार था और ये चापलूस आदमी था। संत रामपाल जी महाराज जी का ये शिष्य नहीं था, कहने को ये शिष्य था, लेकिन ये शिष्य ऐसे शिष्य गुरु के किसी गुरु के रामपाल जी महाराज नहीं किसी गुरु के नहीं हो सकते। जो गुरु के साथ गद्दारी करता है वो शिष्य नहीं होता है, वो गुरुद्रोही होता है। तो इसने ये कमान संभाल रखी थी और इसने ये सारा बरवाड़ा कांड करवा दिया। 5 महिला और एक बच्चे की हत्या इस हरामजादे के कुकर्मों के चलते हुआ है। और ये सारा राष्ट्रीय समाजवाद समिति RSS मैनेजमेंट, ये इसमें गुरु जी का भाई भी है महेंद्र, बलजीत, राजकुमार, राजकपूर, राजेंद्र, नवीन सोनीपत, ये सारे मतलब माई मंजू बहने गुरु जी के 2 बेटियां, ये सारे मतलब इसका परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा परिवार इस कांड में शामिल है। और ये जो पवन कुमार के बारे में मैं चर्चा कर रहा था वो उसी के बारे में मुख्य पॉइंट पे आता हूँ। तो ये पवन कुमार क्या है कि अब पहले एक साध संगति का प्रोग्राम चलाता था, हलवा राम का भोग लगाता था। हलवा राम का भोग फोटो के आगे, रामपाल जी महाराज के फोटो के आगे हलवा राम का भोग लगा के अच्छे मिठाइयाँ बना के मतलब अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना के भोग लगाता था और आप खाता था, भक्तों को खिलाता। भक्तों के पैसे से, भगवान को प्रकट करने के लिए भक्तों के पैसे से ये करता था। इसमें इसका निजी स्वार्थ है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी हमारे को ज्ञान में ये नहीं बताया कि आपको फोटो पे भोग लगाना है, और ज्ञान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, संत रामपाल जी ने बताया कि आप जब भोजन करो घर में तो अपना एक थाली में कबीर साहिब जी का भोग लगा कर निकाल के एक गिलास और गरीबदास जी की वाणी है जो अंदेव की आरती उसका पाठ करके भोजन कर लेना चाहिए। और बाद में भोजन करने के बाद जो आरती होती है वो कुछ पंक्तियाँ होती है वो बोल देनी है, जिससे आपका वो उसका जो पाप कर्म हुए हैं जैसे भोजन बनाने में या लाने में, तो उनसे वो मुक्त क्लियर हो जाता है। ये विधान है अध्यात्म का। तो मैं इसका पवन कुमार यादव का पार्ट 4 तक बना दिया ज्ञान का, अब 5वां पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो ये 5वां पार्ट है पवन कुमार यादव का अज्ञान। तो देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पवन ने अपनी अज्ञानी
भक्तों के बीच फैलाई कि जो कोई भी भक्त आत्मा यदि कोई अपराध, चाहे वह मर्डर या देशद्रोह जैसे संगीन अपराध क्यों न हो, कारित करता है और वह भक्त आत्मा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने हत्या की है, मैं द्रोही हूँ, न्यायालय उसे रिहा कर देता है। ठीक। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को अपने अज्ञान के से पोतने का असफल प्रयास करने वाला जिज्ञासु यथार्थ पवन कुमार यादव से मैंने प्रश्न किया, मतलब पुस्तक के लेखक ने प्रश्न किया कि पवन, ये जो लाइव वीडियो में भक्तों के बीच कानूनी पहलू पर मामला के संबंध में बता रहे हो, अपराधी स्वयं अपना अपराध कबूल कर लेता है तो अदालत उसे रिहा कर देता है, ये भारत के किस कानून में लिखा है? प्रमाणिकता के साथ हमें बताओ। इस बात पर वह तिलमिला उठा और मेरे विरुद्ध अनाप शनाप बकने लगा। ये लेखक का कहना है। पवन कुमार जी से सवाल किया था कि जैसे भाई खुद हत्या का अपराध स्वीकार कर लेता है, उसे न्यायालय रिहा कर देता है, मैं देशद्रोही हूँ, मैंने हत्या किया है। ऐसा कहने से, अपराध अपने आप को स्वीकार करने से न्यायालय से रिहा कर देता है। तो इसके बारे में ये चल रहा था, तो इसका विचार करना पड़ेगा कि इसको तिलमिलाने की क्या कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रश्न का उत्तर देना था। विचार करें भगत समाज अज्ञानी के अज्ञान पर विचार करे कि यदि कोई भक्त निर्दोष होते तो इनकी बातों से प्रभावित होकर अपराध में संलिप्त न होने के बावजूद जेल से बाहर आने की ललक में निर्दोष होते हुए अपराध झूठ को स्वीकार कर लेता है, तो उसे बाहर आने के बाद तो दुर्लभ ही है, कानून की दृष्टि में वह दोषी हो जाता है और दोषी व्यक्ति को कानून सजा देता है। तो ये पवन कुमार का ज्ञान था, जो 5 नंबर पार्ट है, जो मैं आपको बोलकर सुना दिया। ये 500 पार्ट पूरा आवाज पवन कुमार यादव का थोड़ा और बता देता हूँ मैं, सुनिए। वर्तमान में मैनेजमेंट आरएसएस के फर्जी चमत्कार के चक्कर में इसी संगत में ने सतलोक में भी लगभग 625 साल पहले भी कबीर साहब जी को धोखा दिया था। विचार को यह बात सत्य है या गलत है? क्या फोटो के आगे देसी घी से हलवा राम का भोग लगाकर धनी धर्मदास जी की तरह हिसार जेल में सजा काट रहे संत रामपाल जी को साक्षात प्रकट कर सकते हैं? तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडे, कुछ अन्य क्षेत्रीय मामूर्खों भगत देसी घी का हलवाराम का भोग लगाकर अप्रत्यक्ष रूप में संत रामपाल जी को प्रकट हुआ मानते हैं। इसलिए इन हरामखोरों को इसके साथ लगी महामूर्ख संगत को हिसार जेल में सजा काट रहे संत रामपाल जी महाराज जी की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर साहिब जी या संत रामपाल जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप में हिसार जेल में उनके शिष्य ने ही सजा कराई है। संत रामपाल जी महाराज जी या कबीर साहिब अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि गुप्त रूप में नहीं आते हैं। जब अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेना होता है तब धनी धर्मदास जी या नानक जी से जिस प्रकार भेष बदल कर प्रत्यक्ष रूप में आकर ज्ञान दिया था उसी प्रकार आते हैं। ज्ञान देने के बाद भेष बदल कर कभी नहीं आते। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि मेरे रूप में या आपके गुरु भाई आदि के रूप बनाकर काल आकर ले जाए
अतः सतलोक आश्रम में आकर यहाँ किसी से भी यारी मत करो। उपरोक्त बातों पर संगत कब विचार करेगी, क्योंकि 2014 से संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में सजा काट रहे हैं और भूखे नंगे लुटेरे दोगले कामचोरों तिमिर दूत पवन ठग संजय मैनेजमेंट आरएसएस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडे फर्जी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर संगत से दान पाठ 10वां अंश उदार आदि के नाम पर लूटकर मौज कर रहे हैं। क्योंकि जब तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहेंगे तभी तक तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडों की मौज रहेगी। संगत कब विचार करेगी, ये बलात्कारी हत्यारी मैनेजमेंट आरएसएस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे फर्जी नामदान संचालक फर्जी स्टेट एवं जिला कोऑर्डिनेटर एवं भारत नेपाल सहित 10 फर्जी सतलोक आश्रमों में जो लगभग 625 साल पहले केशव बंजारा का नाम लेकर भंडारा करवा रहे हैं, क्या वैसा ही भंडारा हो रहा है? संगत कब विचार करेगी? संगत ने सोचना बंद कर दिया है। 5 लगभग 625 साल पहले जब शेख तकी ने कबीर साहिब जी को बेइज्जत करने के लिए झूठी चिट्ठी डाली थी, तो जो भी कितनी बार भंडारा करेगा उसको उतनी बार एक मोहर दी जाएगी। तब कोई संतों ने महात्मा ने मोहर और दौर के लालच में लंगड़े लोलों को भी भेज दिया था। तब कबीर साहिब जी का मान रखने के लिए सतलोक से एक तत्व का भंडारा लेकर 18 लाख बैलगाड़ियों पर भंडारा लेकर केशव बंजारा जी आए थे और 18 लाख को भंडारा करवाया था। भंडारे के साथ सोने की मोहरें और दोहर बेस्ट क्वालिटी का कंबल भी दिया जाता था। लगभग 625 साल पहले कबीर साहब जी ने 120 साल तक एक भी भंडारा नहीं करवाया था, क्योंकि स्वयं कपड़ा बुनकर जो कमाते थे उससे अपने मुँह बोले माता पिता दोनों बच्चों का पालन पोषण करते थे और जो बच जाता वो उससे भूखों को भोजन करवा देते थे। कबीर साहब जी अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, जबकि उनके शिष्य नानक जी, धनी धर्मदास जी, इब्राहिम जी, सुल्तान जी, आदम जी, नरसिंह जी, काशी का राजा वीर सिंह बघेल आदि आदि शिष्य थे और सभी शिष्य अपने गुरु जी कबीर साहब जी को सारी सुविधा देना चाहते थे, परंतु ना ही पैसा लिया और ना ही कोई सुविधा ली। यहाँ तक कि जब काशी से मगर गए थे तब भी कबीर साहब जी पैदल गए थे। जिस प्रकार शेख तकी ने कबीर साहब के नाम की झूठी चिट्ठी लिख डाली थी, उसी प्रकार हत्यारे बलात्कारी मैनेजमेंट आरएसएस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट मुनिंदर दरबार ट्रस्ट के गुंडे फर्जी नामदान संचालक फर्जी कोऑर्डिनेटर फर्जी 10 सतलोक आश्रम वाले गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से झूठी चिट्ठी डालकर दान पाठ 10वां अंश आदि के नाम पर भक्तों को लूट कर भंडारा कराने के नाम पर चिट्ठियां भेजकर महामूर्ख भक्तों जगत के लोगों को करके मंत्रियों को बुलाकर काल लोक की शोभा दिखाकर काल लोगों को भोजन करवाकर महामूर्ख भक्तों के कर्म फोड़ाए जा रहे हैं। हिसार जेल में सजा काट रहे संत रामपाल जी का मजाक बना रहे हैं और मूर्ख संगत पूर्ण रूप से विवेक खो चुके हैं। विचार करो कि केशव बंजारा ने कबीर साहब जी की इज्जत बचाने के लिए सतलोक से भंडारा लेकर आए थे। कबीर साहब जी ने भूखों को भोजन करवाया था, उसी के प्रतिफल में केशव बंजारा ने आए थे। द्रौपदी ने एक चीर का टुकड़ा दान दिया था, तब कबीर साहब जी ने उस चीर के एक टुकड़े के वजह से द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया था। उपरोक्त सत्संग पर ये भेड़ चाल वाली संगत कब विचार करेगी? कबीर साहब जी ने किसी भी शिष्य या जगत के किसी भी व्यक्ति को भंडारा कराने के नाम से कभी नहीं बुलाया था
और 120 साल तक कबीर जी ने एक भी भंडारा नहीं करवाया था। वह तो केवल बंजारा जी ने लूले लंगड़ों को लोभियों को भंडारा कराया था, ना कि किसी भक्तों को बुलवाकर भंडारा कराया था। जब केशव बंजारा के रूप में परमात्मा ने 18 लाख जनता को भंडारा करवाया था, तब पूरे विश्व की आबादी लगभग 4 करोड़ थी। तब चाहे जितने भी आ जाते सबको भंडारा करवाते, वह भी एक ही जगह पर लगभग 625 साल पहले भंडारा करवाया था। अब मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडे अलग अलग 10% लोकाश्रमों में महामूर्ख अंधभक्तों को बुलाकर काल लोक का भोजन करवा रहे हैं। लगभग 625 साल पहले भूखे नंगे लूले लंगड़े आदि भंडारा के लिए नहीं गए थे। भंडारे का साथ सोने की एक मोहर और शानदार दोहर कंबल के लालच में पैदल गए थे। वर्तमान की महामूर्ख संगत भंडारे के नाम पर हजारों रुपये खर्च करके मैनेजमेंट आरएसएस गुंडे के यहाँ भंडारा कराने जाती है। वह भी आप भंडारा करो और तुरंत यहाँ से भागो, आप रुक नहीं सकते हैं। ये भंडारे के नाम पर जाने वाली संगत से सभी वास्तव में 100% महामूर्खों है। इन महामूर्खों ने संगत को सत्संग को मजाक बना रखा है। केवल केशव बंजारा ने सिर्फ एक बार भंडारा करवाया था और बलात्कारी हत्यारे मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडे फर्जी सतलोक आश्रम प्रत्येक 2 या 3 महीने के अंदर 625 साल पहले वाला भंडारा का नाम लेकर मूर्ख संगत को नेताओं मंत्रियों को बुलाते हैं। संगत ने अपने आप को इस गुंडे के हवाले कर दिया है। मैनेजमेंट आरएसएस नामदान संचालकों को कोऑर्डिनेटर फर्जी नामदान सतलोक आश्रम संचालकों तिमिरदूत पौन ठग संजय ठग आदि ने अपनी अपनी दुकानें खोल कर ये कामचोर लोग संगत के पैसे से मौज कर रहे हैं। तो इसीलिए कानपुर का भगत जो रामचंद्र यादव, जिसका मोबाइल नंबर 9140622668 की ओर से सारी संगत से निवेदन, संत रामपाल जी महाराज द्वारा सुनाए गए सत्संगों पर विचार क्यों नहीं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? 121वीं सदी के शिक्षित और तत्वज्ञानी भी हो, फिर भी गूंगे बहरे अंधे बने हो। तो आशा करता हूँ उपरोक्त वीडियो को देखकर अब ये संगत फर्जी सतलोक आश्रम में भंडारा करने नहीं जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो पूरा देखो। और इस पुस्तक को मंगाना ना भूले। सत साहेब, आज के लिए इतना ही, मैं कल हाजिर हूँ।